नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारा आज का विषय है एक प्राचीन खिलौना। कम से कम उत्तर प्रदेश में तो इसका प्रचलन बहुत अधिक था। इसको हम फिरंगी के नाम से जानते हैं। मुझे ज्ञात नहीं है कि अन्य राज्यों में, दक्षिण के राज्यों में यह खिलौना प्रचलित है अथवा नहीं। अभी काफ़ी दिनों से इस खिलौने की उपलब्धता समाप्त हो चुकी है। इस खिलौने का नाम है फिरंगी। फिरंगी एक छोटे लट्टू, प्लेट टाइप लट्टू की आकृति की होती है और इसको हाथ से पकड़ के घुमाते हैं तो बहुत देर तक यह घूमती रहती है। पहले यह जान लेना आवश्यक है कि खिलौना होता क्या है। हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं तो हम उनको खिलौनों के रूप में कुछ वस्तुएं देते हैं। यह खिलौने किसी न किसी बड़ी आकृति का छोटा रूप होता है। बड़ी वस्तु का, कोई बड़ी वाहन है जैसे गुड्डा गुड़िया, तो स्त्री और पुरुष का छोटा रूप उसको दिया जाता है। तो खिलौने जो हैं वो सभी खिलौने, वर्तमान में भी जो खिलौने बच्चे खेलते हैं, रोबोट है और बिल्डिंग मेकिंग ब्रिक्स हैं, तो वो एक बड़ी वास्तविक चीज़ का छोटा रूप मॉडल के रूप में होता है। लेकिन हमारे कुछ समय पहले तक हमारे यहाँ एक खिलौना हुआ करता था फिरंगी। उस फिरंगी के समान कोई बड़ी वस्तु मैंने अभी तक प्रचलन में नहीं देखी। वो जिस चीज़ की मैं चर्चा करूँगा उस पर आऊँगा कि वो मुझे क्या लगता है। लेकिन उससे पहले फिरंगी शब्द को ज़रा समझ लें कि फिरंगी शब्द का आशय हमारे यहाँ क्या रहा है। मैं जब छोटा था तो हमारे पिताजी, हमारे नाना जी, हमारे मामा जी श्रीमान हनुमान अग्नोत्री जी, हमारे नाना पंडित नीलकंठ अग्नोत्री जी, हमारे पिताजी श्री बाबूराम दीक्षित, ये सब लोग हमें बताते थे कि अंग्रेज़ों को फिरंगी कहते थे। जो हमारे यहाँ 1947 तक राज्य किए थे, जिनका शासन था, उनको उस समय के भारतवासी फिरंगी कहते थे। अब अंग्रेज़ों को फिरंगी कहने का आशय क्या हो सकता है? मेरी समझ में तो बस इतना ही आ रहा है कि फिरंगी शब्द का आशय बाहर से आने वाले लोगों के संबंध में किया जा रहा है, क्योंकि अंग्रेज हमारे यहाँ के थे नहीं, वो कहीं बाहर से आए थे। उस समय सर्वसाधारण को नहीं पता होगा कि ये लोग ब्रिटेन से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं, तो उन्होंने कह दिया कि ये लोग फिरंगी हैं, यानी कि बाहर से आए हुए हैं। अब उसी नाम का, फिरंगी नाम का, हमारे पास एक खिलौना था जिसकी आकृति मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। उसकी आकृति मुझे लगता है कि यूएफओ जो होता है, उड़न तस्तरी से बहुत मिलता जुलता है। और उड़न तस्तरी के बारे में भी यही कहा जाता है कि यह भी बाहर से आती है, यानी कि हमारे पृथ्वी के भी बाहर से आती है, और पृथ्वी के बाहर के लोगों को लाने के लिए यह एक यातायात का साधन है फिरंगी।
यानी कि बाहर से आए हुए लोगों का यातायात का साधन है। तो फिरंगी के समान कोई अन्य वस्तु वर्तमान में पृथ्वीवासी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो यह खिलौने के रूप में हमारे बच्चों को क्यों दी जाती रही? ऐसी कोई चीज़ यदि ना होती तो इसका निर्माण किस आधार पर किया गया? क्योंकि खिलौने तो सभी खिलौने, आप अपने आसपास अपने घर पे अपने बच्चों के खिलौने देखिए। मेरा अनुरोध है आप लोगों से, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर पर बच्चों के पास जितने भी खिलौने हैं, गन होगी, कार होगी, रेलगाड़ी होगी, बस होगा, क्रिकेट का सामान होगा, किचन का सामान होगा, यानी कि जितनी भी वस्तुएं खिलौनों के रूप में आपके घर पर होंगी, आप उनका बड़ा रूप भी वर्तमान समय में प्रयोग करते होंगे अथवा देखे होंगे या देखते होंगे। लेकिन फिरंगी जैसा कोई वास्तविक वस्तु, फिरंगी जैसी कोई वास्तविक वस्तु हमारे प्रचलन में नहीं है। लेकिन उड़न तस्करियों की जो वीडियो कई बार बहुत से प्रमाणित स्रोतों द्वारा प्राप्त होती हैं, उनकी आकृति भी उस फिरंगी जैसी ही होती है। तो क्या हमारे भारत में फिरंगी के माध्यम से पृथ्वी के बाहर के ग्रहों अथवा सौरमंडल से भी बाहर के लोगों का आना जाना रहा है? और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पिता महान लोगों ने उस विमान को देखकर उसको खिलौनों के रूप में बनाया, और यहाँ तक कि उसकी तकनीक भी उस खिलौनों में जोड़ दी। वो घूमता है, आज भी घूमता है, सीधा भी घूमता है और उल्टा भी घूमता है। आप लोगों को इसका यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या उड़न तस्करी से गहरा संबंध मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। मैंने आपको एक दृष्टि देने का प्रयास किया है, अपने विचार जो मेरे मस्तिष्क में उपज रहे थे उसको सार्वजनिक किया है। आप इससे कितना सहमत हैं और आप इस विषय में क्या सोचते हैं? यदि आपको फिरंगी के समान वर्तमान में भारत में किसी वस्तु, प्रचलित वस्तु का मॉडल लगता है यूएफओ के अतिरिक्त, तो आप हमें अवश्य सूचित करें। मेरी विचारधारा थोड़ी सी और बृहत होगी, और अगर मेरी विचारधारा आप लोगों को पसंद आई हो तो भी इसको आगे बढ़ाएं और सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इस तरह की रोचक तथ्यों से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, ताकि हमारी वीडियो का प्रसारण और अधिक हो। यूट्यूब वाले समझें कि ये वीडियो अच्छी है तो वो लोग इसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, इसलिए लाइक करवाया जाता है। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं आता रहूँगा आप लोगों के पास इसी तरह की